दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर। विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं और विश्व रेकी अभियान चैनल को जो आपने प्रेम दिया है उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। दोस्तों आज का मेरा विषय है स्वर्ग और नर्क। आपको पता है, आपने सुना है, पढ़ा है कि स्वर्ग होता है और नर्क भी होता है। तो दोस्तों स्वर्ग किस तरह से होता है? स्वर्ग में अप्सराएं होती है, मदिरापान होता है, नृत्य गान चलता है, इंद्रदेव है, ब्रह्मा देव है, बहुत सारे देवी देवता है। स्वर्ग में बड़े बड़े बंगले हैं उनके, वहां पर अप्सराएं नृत्य करती है। और उसके बाद में होता है नरक, जहां पर बड़े बड़े राक्षस है। वो आपको मरने के बाद में काटते हैं, आपके टुकड़े टुकड़े करते हैं, तेल में तलते हैं, अग्नि में डाल देते हैं आपको, आपको चटके लगाते हैं, आपकी आंखें तोड़ते हैं। ऐसा होता है नरक। तो दोस्तों देखो ना, कितने बड़े भ्रम में हम लोग जी रहे कि ऐसा कोई स्वर्ग है जहां पर देवी देवताओं के बड़े बड़े बंगले हैं, और ऐसी कोई और एक जगह है जहां पर आदमी मरने के बाद में उसको काटा जाता है, तला जाता है, अग्नि में डाल दिया जाता है। अगर दोस्तों ऐसा है स्वर्ग, तो बताओ किसने देखा? अरे मुर्दा मुर्दा जो है वो बता नहीं सकता, और जिंदा जा नहीं सकता, उसको कैसे आप स्वर्ग बोलेंगे? और नर्क क्या है? किसने देखा नर्क? किसी ने नहीं देखा। ये दोनों जगहें किसी ने नहीं देखी। ये काल्पनिक जगहें हैं। जिसने कल्पना कर दी उसने पिक्चर बना दिया, लोगों को डरा दिया, और हम भी डर रहे। आप भी डर रहे होंगे स्वर्ग को और नर्क को। दोस्तों बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में और नर्क में, ये हम यहाँ पर है अभी जो है ना, यहाँ पर स्वर्ग है और नर्क भी है। इस दोनों व्याख्याओं को जब हमने सीखा, हमारे गुरुजी ने जब हमें सिखाया, तो हमारी आंखें खुल गई। और जिस दिन मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा, अरे यार ये स्वर्ग है, अरे नर्क ये है। तो मैं जाग गया। मेरे गुरुजी इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, जिनसे मैंने रेकी विद्या को सीखा है। रेकी सीखने के बाद मेरे जीवन में जो चमत्कार आ गए उसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, अतुलनीय है। और रेकी सीखने के बाद दोस्तों मेरे जीवन में आया जो परिवर्तन, उसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूं स्वर्ग क्या है। स्वर्ग ये है दोस्तों कि अगर इस जीवन में अभी फिलहाल हम जो कर रहे हैं, अगर आपको उसमें आनंद आ रहा है तो वो स्वर्ग है। और अगर आपको दुख हो रहा है, परेशान हो रहे आप, वो नरक है। तो ऐसा काम करो कि जो स्वर्ग के जैसा आनंद दे जाए, और ऐसा मत काम करो कि जो नर्क के जैसा आनंद आनंद में डाल दे, हमारा आनंद छीन ले। हमारे पीछे दुख, परेशानी, दर्द, पीड़ा, कष्ट, ये नरक है। और स्वर्ग क्या है? आनंद ही आनंद है, सत्य चित्त आनंद है। तो ये सत्य चित्त आनंद है कहाँ? इसको देखो ना जरा। सत्य चित्त आनंद, सत्य माने सत्य, चित्त माने मन, आनंद माने खुशी, प्रेम। जो भी हमारा स्वभाव है, शांत रहना, आनंदित रहना, ये हमारा स्वभाव है। तो स्वर्ग और नरक की व्याख्या क्यों कर रहे हो? डर भी रहे हो? नरक को डर रहे हो, स्वर्ग को डर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। स्वर्ग तो यह है दोस्तों कि इस जीवन में जो हम कार्य करते हैं, वो अगर हम आनंद से परिपूर्ण होकर करें, उत्सव के साथ करें, बिल्कुल नाच गान के साथ करें, वो स्वर्ग है। और जो भी हम काम करते हैं उसको हमें मजा नहीं आ रहा है, हमें परेशानी हो रही, वो नरक है। तो अभी आप मुझे सुन रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, तो ये स्वर्ग है। आपको परेशान हो रहे हो, यार क्या वीडियो लगा दिया भैया का, बहुत परेशान करता है, ये नरक है। तो दोस्तों स्वर्ग में जियो ना, स्वर्गवासी बन जाओ ना। अभी इसी जीवन में हम स्वर्गवासी बन सकते हैं, स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। मैंने इसका आनंद लेना जब शुरू किया दोस्तों, तो मैं सचमुच इतना खुश हो गया कि अरे यार मैंने पहले क्यों नहीं सीखा। क्योंकि आज भी मेरे परिवार में स्वर्गानंद आता है। हम जब भोजन करने बैठते हैं ना, तो स्वर्ग के जैसा आनंद आता है। ये क्यों आ गया? क्योंकि मैंने स्वर्ग को समझा। आप भी समझो। और स्वर्ग का आनंद लाने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको आपकी पुरानी आदतों को डाल देना है, नीचे फेंक देना है। हम जो है ना, हमारी पुरानी आदतों को जब तक नहीं फेंकते, हमें स्वर्ग नहीं महसूस होता। जब मैंने इस स्वर्ग को महसूस किया ना, तो मैंने देखा, अरे यार इतना अच्छा स्वर्ग होने के बाद में लोग क्या परेशान होते।
काफी लोगों को मैं देखता हूँ ऐसे चेहरे पे झुर्रियां बना के, आंखों पे ऐसे गुस्से में बैठते हैं कभी भी। तो आपको आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाने के लिए क्या हो गया? क्यों नहीं आपके चेहरे पे मुस्कान? उसका रूट कॉज ढूंढो कि ऐसा क्यों हो गया कि मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, मैं चिंतित परेशान रहता हूँ। इसका रूट कॉज यही है दोस्तों। आपको खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पीछे जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि स्वर्ग भी मेरे पास में है और नर्क भी मेरे ही पास में है। अरे मैं हर पल को आनंद के साथ जी रहा हूं, ये मेरे लिए स्वर्ग है, और मैं हर पल को दुख के साथ जी रहा हूं, ये मेरे लिए नर्क है। अभी बताओ, अभी जो समय चल रहा है, आज का डेट, आज का समय, क्या ये वापस आएगा? नहीं आएगा। तो इस समय को आनंद के साथ जीने को क्या हुआ? खुशी के साथ जीने को क्या हुआ? आनंद के साथ, खुशी के साथ जब हम इस पल को जीते हैं, वो स्वर्ग है। और इसी तरह से पूरा जीवन हम आनंद के साथ जी सकते हैं। हमें नर्क में जाने की जरूरत नहीं। हमें तो यमराज को भी बताकर डराया जाता है कि यमराज के पास में ऐसा वाहन है और उसके हाथ में तलवार है, वो लोगों को पकड़ कर लेकर जाते हैं और वहां पे मारते हैं उनको। यमराज वो नहीं है जो आप बोल रहे हो। अब जो आदमी की जो मृत्यु हो जाती है तो उसकी चेतना को लेकर जाने के लिए चेतना ही रहती है, ना कि यमराज रहते हैं, और ना ही उनका वो वाहन है जो आज तक उन्होंने नहीं चेंज किया। आपका नंबर वाला बटन वाला मोबाइल था, आपने एंड्रॉइड ले लिया, लेकिन यमराज का जो वाहन है वो उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया। दोस्तों, ऐसे यमराज को भी हम डर रहे। अरे हम शनि को, राहु को, केतु को डर रहे। पता नहीं, हमें हमारे शास्त्रों ने, हमारे ज्योतिष विज्ञान ने बता दिया है कि ये विज्ञान है, ये सांकेतिक विज्ञान है। ऐसा नहीं कि तुमने उसको पढ़ लिया और अपने ऊपर ले लिया। मुझे शनि लगेगा, अब मुझे राहु लगेगा, मुझे केतु लगेगा। शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, गुरु, ये अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, जैसे कि तुम घूम रहे हो, और वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम इस जन्म में आए, उस समय तुमने पिछले जन्म में क्या किया वो तुम्हें ग्रहों की लोकेशन से पता चलता है, जैसे कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, जिसको कि हमारे शास्त्रों में अंक शास्त्र बोलते हैं। तो जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ है वैसा हमारा जीवन चलेगा। लेकिन दोस्तों, इसको भी आप बदल सकते हो। यू कैन चेंज इट। यस, मैं हमेशा बोलता हूं, यू कैन अचीवर, यू कैन चेंजर एंड यू कैन क्रिएटर। आप क्रिएटर हो, आप निर्माण कर सकते हो, आप बदल सकते हो, आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कब? जब तुम इस जंजाल से मुक्त हो जाओगे। ये जो जंजाल है ना हमारे पीछे भाग रहा है, ये धारणाओं का जंजाल जब तक नहीं टूटेगा दोस्तों, हम कहीं नहीं पहुंचते। हम डर डर के जी रहे हैं, डर डर के खा रहे हैं। पता नहीं क्यों डर रहे हैं। कौन मारेगा आपको? शनि, राहु, केतु, यमराज? बिल्कुल नहीं। आपको मारने वाला और आपको बचाने वाला आपके अंदर है, और ये मैं नहीं कहता, साइंस कहता है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें मार भी सकती है और जिंदा भी कर सकती है, बीमार भी गिरा सकती है तो बीमारी से उठा भी सकती है, जिसको कि बोलते हैं द साइंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, आपको पता है हमें, हमारे शरीर में क्या क्या हो जाता है? अगर हम इसकी बात सुने, आपको किससे पता होंगे, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई। वहां पर एक टीम पहुंच गई, उन्होंने बोला कि इसको फांसी हम देते हैं। बोले ठीक है। 10 बजे फांसी देना था, टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने उस व्यक्ति को बोला कि देख भाई, हम तुमको फांसी तो नहीं दे रहे, लेकिन कोबरा सांप से हम तुमको कटवाएंगे। उसको कोबरा दिखाया गया, कोबरा के जहर के बारे में पूरा का पूरा साइंस उसके ब्रेन में भर दिया गया, उसके माइंड में डाल दिया गया कि ये 60 सेकंड में तुमको मारेगा। जैसे हम तुमको कोबरा कटवाएंगे, उसके बाद घड़ी चलेंगी आपके सामने, और डिजिटल वॉच जब 0-0 आएगा तो तुम मर जाओगे। उसके माइंड के अंदर जब ये प्रोग्रामिंग की गई कि तुम 60 सेकंड के बाद मरने वाले हो, तो दोस्तों उसके बाद में उसको घड़ी के ऊपर नजर रखने को बोला और उसके पांव को काटा। लेकिन सांप ने नहीं दोस्तों, टांच पिन ने, 2 लोहे की टांच पिन ने उसके पांव को बाइट कराया। और जैसे जैसे घड़ी चल रही थी, टक 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 करते करते जब दोनों 0 आ गए तो बंदा मर गया था। और सबसे बड़ी बात तो एक है दोस्तों, उसके मरने का कारण था कोबरा सांप का जहर। अंडरलाइन माय पॉइंट। अगर उसको कोबरा से कटवाया नहीं तो उसके शरीर में कोबरा का जहर कहां से गया? 2 फ्रेंड थे, 2 दोस्त थे,
खेत में काम कर रहे थे। एक दोस्त आगे था, एक उसके पीछे था। आगे वाले को सांप ने काटा, पीछे वाले ने देख लिया, लेकिन उसको मत पता था अगर मैं इसको अभी बताता हूं तो इसको अभी घर चला जाएगा, मेरा काम अधूरा रह जाएगा। उसने उसको बोला नहीं और कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा समझ के उसको बोला, अरे कांटा लग गया था यार, कांटा लग गया होगा, कोई बात नहीं। उसने बोला, मैं मुझे कुछ तो भी चुभ रहा है यार। वो बोले, कांटा लग गया था, फेंक दिया यार मैंने, चल अपना काम करते हैं। और वो दोनों दोस्त शाम तक के अपने खेत में काम कर रहे थे। दूसरे दिन, तीसरे दिन अच्छा ऐसा ही चला। वो 6-7 महीने तक बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ उसको, जिसको सांप ने काटा था। एक दिन दोनों का झगड़ा हो गया, बहस हो गई। वो शब्दों से शब्द बढ़ता गया, वाक्य से वाक्य बढ़ता गया। तू ऐसा, तू वैसा, ऐसे करते करते जिसने इसको सांप को काटते हुए देखा था, उसने आखिरी में बोल दिया, अरे तुझे तो मैं उसी दिन मर दिया होता जिस दिन तुझे सांप ने काटा था। मैंने तो बोला था काटा था। वो काटा नहीं था, वो काटा नहीं था, वो सांप था। उसी दिन तुझे किसी कांटे का डंक नहीं हुआ था, किसी जो कांटे होते हैं ना झाड़ के, उसका उसका डंक नहीं हुआ था, तुझे सांप ने काटा था। अरे मैं तो तुझे उसी दिन मरने के लिए छोड़ दिया होता ना, अच्छा होता। और दूसरे दोस्त के माइंड में गया, अरे मुझे उस दिन सांप ने काटा था, और उसके कुछ ही घंटे के बाद में वो मर गया। दोस्तों ये कुछ कहानी नहीं है, ऐसे कई किस्से हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन दान दे सकती है, जो हमें मृत्यु दे सकती है। तो मृत्यु देने के लिए और जीवन दान देने के लिए ऐसी शक्ति का उपयोग हम आप अपने हाथ में कर सकते हैं, अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। तो ऐसी शक्ति को अपने मुट्ठी में करने के लिए अगर आपको सीखना है तो ऐसी विद्या सीखिए जो आपको इसके बारे में पता करे, आपको पता लगे कि वास्तविकता में ये क्या है। क्यों डर रहे हो? स्वर्ग को डर रहे, नरक को डर रहे, यमराज को डर रहे? अरे किसी को डरने की जरूरत नहीं, ग्रहों को डरने की जरूरत नहीं। शनि देव को डर रहे, मुझे 7.5 लगेगा, मुझे परेशान करेगा। चलो मानते शनि ने आपको परेशान कर दिया, वो 7.5 लगकर आपको परेशान कर भी रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? ये जो ग्रह है ना, शनि राहु केतु मंगल बुध, ये इंडिया में बहुत लगते हैं, और ज्यादा करके हिंदू लोगों को ज्यादा लगते हैं, बाकी अदर रिलीजन में लगते नहीं है। और बाकी के कंट्री में तो इनका कोई नामो निशान भी नहीं है। तो दोस्तों देखो ना, वो शनि, चलो मानते हैं एक बार कि वो शनि देव आपको लगता है, और वो जब लग जाता है तो आपको वो परेशान करता है। तो वो ऊपर से क्या फेंकेगा? लहरें फेंकेगा, तरंगे फेंकेगा, और क्या फेंकेगा? क्या तलवार फेंकेगा, चाकू फेंकेगा वहां से? नहीं ना, तरंगे फेंकेगा। तरंगे फेंकने के बाद में क्या होगा? आपको परेशानी होगी, आपका नुकसान होगा, आपके जीवन बर्बाद होगा। चलो मानते हैं यहां तक भी, चलो होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन मानते ऐसा होता है। अब मुझे इतना बता दो, इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन है क्या? हाँ है। क्या है? शनि की पूजा करने से। तो हम शनिदेव की अगर पूजा करते हैं तो शनिदेव को कौन सा मैसेज चला गया कि भाई इन्होंने पूजा कर दी है, आप आपकी तरंगों को वापस बुला लो? ऐसा तो कोई मैसेज का सिस्टम नहीं है। तो फिर भी हम क्यों डर रहे? हम शनि राहु केतु को क्यों डर रहे, जबकि हम इसका विज्ञान नहीं समझ रहे? इसका एक विज्ञान है दोस्तों, उसको आप समझिए। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे ग्रह, हमारे जो ग्रह है ना, वो अलग अलग पोजीशन में होते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। हमने पिछले जन्म में कैसा कर्म किया, वो कोई ग्रह आगे पीछे होता है। और इस जीवन में जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है, वो जो नंबर होते हैं ना, ग्रहों के नंबर होते हैं, और उस नंबर के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। अब मुझे इतना बता दो, समझो आपने शनि के लिए गलत काम कर दिया, तो शनि इस जीवन में आपको परेशान करेगा। तो दोस्तों आपने किसी व्यक्ति के लिए गाली गलौज कर दी, आपने उसको झगड़ा कर लिया, और शाम में या दूसरे दिन या तीसरे दिन आप उसके घर जाते हो और आप बोलते हो कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द यूज किए थे, आपका मन दुखा होगा यार, मुझे माफ कर दो। वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, चाय पी के जाओ। वो क्या बोलता है? चाय पी के जाओ। तो दोस्तों अगर हमने ऐसा कुछ गलत कर्म किसी के लिए पिछले जन्म में किया भी होगा, और हमारा शनि वक्र हो गया होगा, मानते हैं, तो क्या हम उसको माफी मांग के सीधा कर सकते हैं? यस। इसको क्षमा याचना बोलते हैं, इसको होपोनोपोनो टेक्निक भी बोलते हैं। तो हमें सुबह से लेकर शाम तक जो भी व्यक्ति से हमारा परिचय होता है, हम मिलते हैं, तो उनके लिए हमें नेगेटिव एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है। और रोज सुबह हम क्षमा याचना करके हमारे पिछले जीवन में जो हमने गलत कर्म किए हैं उसकी माफी मांग सकते हैं। हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु, बचपन से लेकर आज तक, इस जन्म में या पिछले जन्म में
मेरे से कोई भूल हो गई, किसी आत्मा का, किसी व्यक्ति का मैंने मन दुखाया, परेशान किया, उनका नुकसान किया, उनको अपमानित कर दिया, मैं उनसे आत्मा से माफी मांगता हूं। मुझे माफ करे, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। जैसे दोस्तों आप इस टेक्निक को करते हो, आपका मन हल्का हो जाता है। क्या हल्का हो जाता है? मन। मतलब ये सब कुछ कहाँ है? मन में। ये सब कुछ आपके मन में है। तो मन को समझो। मन क्या है? माइंड। दो प्रकार के, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। अब इसको समझो। कॉन्शियस माइंड क्या है? तर्कवादी। सब कॉन्शियस माइंड, उसको तर्क वर्क कुछ नहीं आता। आपने उसको बोला कि अभी रात है, तो बोलेंगे ठीक है रात है। आपने बोला दिन है, तो बोलेगा दिन है। आपने बोला सांप ने काटा, बोलेगा सांप ने काटा। आप बोलेंगे कुछ नहीं है, तो बोलेगा कुछ नहीं है। कहने का अर्थ क्या है? हमारा माइंड क्रिएटर है। तो जो क्रिएट कर रहा है उसको आप अपने कंट्रोल में ले लो ना, और आप क्रिएट करो। ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है। वेस्टर्न कंट्री में 3% और इंडिया में पॉइंट नॉट 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 5%। तो ऐसा क्यों? हम इतने इतने लटके, इतने भटके क्यों है? काफी लोग तो दोस्तों देखा है मैंने, गुरुजी को भी लटक जाते हैं। नहीं नहीं, गुरुजी है ना मेरे, मेरे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए हैं, बस अब मैं गुरुजी को लटक जाऊंगा। मतलब गुरुजी तुम पहुंच गए ना, अब मुझे पहुंचने की जरूरत नहीं। तुम क्या करो, तुम मुझे ज्ञान दिया करो, मैं यहीं बैठकर ज्ञान लिया करूंगा, लेकिन मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं चलूंगा नहीं तुम्हारे जैसा। मेरे गुरुजी कहते हैं, इशारे पे मत लटक खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के अपने पंख पहचान। इशारा का मतलब गुरु। गुरु को नहीं लटकना, अपने पंख देखना, अपना आसमान देखना। मैंने देखा, क्या सचमुच ऐसा होता है? तो मेरे गुरुजी का एक एक वाक्य जो कि मैं मेरे जीवन में उतारता हूँ और उसी में खो जाता हूँ। उसी में मुझे समंदर मिलता है, उस समंदर में मुझे अलग अलग प्रकार के हीरे मिलते हैं, और जो हीरे मिलते हैं समंदर में मुझे डायमंड्स मिलते हैं। मैं आपको देने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करता हूं। ये उसी का एक प्रकार है जो मेरे गुरुजी का ज्ञान है। दोस्तों ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान है, और मेरे गुरुजी इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, ऐसा मैं मानता हूं। उनका दिया हुआ ज्ञान मैं आपके सामने मेरे शब्दों के माध्यम से, मेरे विचारों के माध्यम से रखने का प्रयास करता हूं, और आपको अंधविश्वास से मुक्त करने का थोड़ा सा मेरा प्रयास रहता है। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं, स्वर्ग आप बना सकते हो, नर्क में जाने की जरूरत नहीं। आज का दिन स्वर्गमय बनाने के लिए अभी आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान चाहिए, और ये मुस्कान पूरे दिन भर चाहिए। जब भी आप किसी से बात करो, चाहे परिवार हो, बाहर के लोग हो, आपका परिजन हो, कोई भी हो, जब भी आप फोन पे भी बात करेंगे तो हंसते हुए बात करेंगे। दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। आप आपका जीवन बदल सकते हो। अगर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आपको चाहिए, तो इसका लॉ होता है। ये सब कुछ नियम से घटित होता है। यहाँ पर भगवान ईश्वर कुछ नहीं करते, उन्होंने नियम लिख दिया। ये खुश रहने का, ये नाराज रहने का, ये दुखी रहने का, ये गरीब रहने का, ये अमीर रहने का, सारे नियम है। ये स्वर्ग का नियम, ये है नर्क का नियम। आपको कौन सा नियम अपनाना है? स्वर्ग का नियम अपनाना है तो स्वर्ग में चले जाओ, जीते जी स्वर्गवासी बन जाओ, और देखो स्वर्ग का आनंद क्या होता है। दोस्तों पल पल आनंद होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, और आपने वीडियो देखा, आपको भी आनंद आया होगा, ये स्वर्ग है। और अगर आपको आनंद नहीं आया तो ये नर्क है। अब आपको ये ढूंढना है कि मुझे आनंद क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं कहीं भटक रहा था, मेरा मन कहीं मुझे लेकर जा रहा था, मेरे मन मेरे ऊपर हावी हो गया है, मेरा मेरा कंट्रोल मेरे मन के ऊपर नहीं है। तो दोस्तों मन के ऊपर कंट्रोल करो, रेकी विद्या को सीखो, निशुल्क सिखाते हैं हम। डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। हर महीने में 4 दिन लगातार 5 साल से 45,000 लोगों को रेकी सिखा चुके हैं, और अब आपकी बारी है। थैंक यू, धन्यवाद।